हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एंजल ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम संडे की छुट्टी मनाने के लिए गए थे दिल्ली में स्थित छतरपुर मंदिर। जो आप देख रहे हैं यहाँ की मंदिर जो है ये बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ की जो एक एक प्रतिमाएं हैं ऐसा लगता है कि वो हमसे कुछ कहना चाहती हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ की एक एक खूबसूरती जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। और ये पूरा खूबसूरती देखने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आपको हम एक एक चीज़ दिखा सकें और आप देख सकें। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जिस तरह हमें अच्छा लगा था यहाँ घूम के, और आप भी ज़रूर जाना चाहेंगे। तो शुरू हम लोग मेट्रो में गए थे, तो ये देखिए हम लोग मेट्रो की लिफ्ट से चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ और ये आ गया हमारा मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे हम लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे और घड़ी के बज रहे थे 1:45 और हम अपना मेट्रो का वेट कर रहे थे। ये जो मेट्रो जा रहा था और हमारा मेट्रो बस 2 मिनट में आने वाला था। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बातें कर रहे थे और देखिए बहुत सारे लोग थे जो मनाने संडे घूमने के लिए जा रहे थे कहीं भी। और गाइस देखिए हमारी जो मेट्रो है वो आ गई है और देखिए मेट्रो हमारा प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। अब हम लोग मेट्रो की तरफ बढ़ रहे हैं मेट्रो में चढ़ने के लिए। तो ये रहा, गेट ओपन हो गया रुककर और हम लोग मेट्रो में चढ़ गए हैं और हमें सीट भी मिल गया था जाते टाइम, तो हम लोग आराम से बैठ गए थे लेडीज़ सीट में। और ये देखिए हमारा छतरपुर मेट्रो स्टेशन आ गया। अब हम लोग उतरने वाले हैं और उतरने के बाद तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत भीड़ था, बहुत सारे लोग आए हुए थे घूमने के लिए। हम लोग एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं और ये रहा बाहर का रास्ता। बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है, आपको कहीं भी टेंशन लेने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्काई वॉक से नीचे उतर के ही आपको सीधा सीधा रास्ता मिल जाएगा। आपको नहीं पता है तो आप किसी से पूछ सकते हैं। और ये रहा दिल्ली का जो सबसे भयंकर ट्रैफिक रहता है। और हम लोग स्काई वॉक से जा रहे थे पैदल नीचे की तरफ। यहाँ सीढ़ी से ये हमने पी ली ठंडी ठंडी लस्सी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए मिल रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा। और गाइज़ ये मंदिर का एंट्रेंस था जहाँ की बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई थी। एक्चुअली यहाँ का जो निर्माण हुआ था वो 1974 में हुआ था, जो कि बाबा संत नागपाल जी ने करवाया था और उनकी मृत्यु 1998 में हो गई थी। और उनके भक्तों ने सोचा कि बाबा को अपने समीप रखने के लिए उनकी समाधि का निर्माण किया गया था, जो कि मंदिर के अंदर स्थित है। शिव गौरी जो नागेश्वर मंदिर है उसमें कराया गया है। अब हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे सेवा चल रही थी, निःशुल्क सेवा, जो कि जूता चप्पल रखने के लिए, ताकि आपके चप्पल वगैरह खो ना जाए। और एक टोकन दिया जा रहा था, उसके आपको रखने से फिर आपको रिटर्न मिल जाता। हम लोग दोस्तों मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये रहा, मंदिर में लाइन लगा हुआ था, जो कि इस लाइन से हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। इस जगह की कहानी के अनुसार एक ऋषि था कात्यायन नाम का, जो कि माता दुर्गा देवी का कठोर तपस्या किया था। उस ऋषि की कठोर तपस्या को देखकर दुर्गा देवी प्रसन्न हुई थी और प्रकट हुई थी। देवी ने उससे ऋषि को तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम वरदान मांगो। तो ऋषि ने उनसे कहा था कि आप देवी के मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर में जन्म ले लो और मुझे अपने पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करवा दो। तो ऋषि ने यह शब्द सुनकर देवी प्रसन्न हो गई और उसे इच्छा अनुरूप वरदान दे दिया। देवी ने फिर ऋषि के घर में कात्यायन पुत्री के रूप में जन्म लिया और तभी से देवी के उस अवतार को कात्यायनी देवी का अवतार भी कहा जाता है। दिल्ली के इस मंदिर को कात्यायनी देवी का छतरपुर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर दिल्ली के दक्षिण पश्चिम के हिस्सों में आता है और यह कुतुब मीनार के केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये मंदिर का जो स्थापना था वो मैंने आपको बता ही दिया था। और ये जो संत नागपाल बाबा थे, इनकी मृत्यु 1998 में हो गई थी। और यह मंदिर परिसर में देवी कात्यायनी का मंदिर साल में 2 बार नवरात्र के मौके पर ही खोला जाता है, क्योंकि उस वक्त हजारों भक्त देवी के दर्शन हेतु यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर के एक कमरे में चांदी से बनी हुई कुर्सियाँ और टेबल हैं, तो दूसरे कमरे में, जिसे शयन कक्ष भी कहा जाता है, उसमें माता रानी के बिस्तर, ड्रेसिंग टेबल और चांदी के नक्काशी किए हुए टेबल दिखाई देते हैं। यह मंदिर जब कोई बड़ा सत्संग आयोजित किया जाता है तभी खोला जाता है और यहाँ पे धार्मिक रूप से भोजन का आयोजन भी किया जाता है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक ही पुराना पेड़ है और इस पेड़ के पवित्र धागे बांधे जाते हैं और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए लोग इस पेड़ को धागे और चूड़ियाँ बांधती हैं।
तो दोस्तों ये जो मंदिर है, यहाँ के शिव मंदिर, राम मंदिर, माँ कात्यायनी मंदिर, माँ महिषासुर मर्दिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर और झपर्णीय मंदिर, मार्केंडेय मंदिर, बाबा की समाधि, नागेश्वर मंदिर, त्रिशूल, 101 फीट की हनुमान मूर्ति भक्तों के विशेष आकर्षण का मुख्य केंद्र है। तो दोस्तों यहाँ की जो मैंने आपको खासियत है वो मैंने बता दी। यहाँ पे माताओं की मूर्तियाँ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्रि, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी के दौरान तो मंदिर में हजारों भक्त की भीड़ लगी रहती है। इस अवसर पर लाखों भक्त देवी के दर्शन के लिए आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का नज़ारा काफ़ी देखने लायक होता है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर लाखों लोगों को लंगर का प्रसाद बांटा जाता है। यह दृश्य देखने वाला का अपनी आँखों पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि यह दृश्य देखने में काफ़ी सुंदर होता है। अब आप ही सोचिए, जहाँ पर लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और ये जो आप देख रही है वही चांदी की कुर्सियाँ और टेबल है जहाँ पे माता रानी बैठकर भोजन किया करती थी और आपस में बात विचार किया करती थी। यहाँ की प्रत्येक चीज़ें चांदी की है और बिल्कुल स्वच्छ और साफ़ सुथरा है। और ये जो आप देख रही है माता का शयन कक्ष है। यहाँ पे चांदी का जो है वो उनका बिस्तर है, चांदी की ड्रेसिंग टेबल है, उसमें सुंदर सुंदर चूड़ी, कड़े और माता के वस्त्र आभूषण रखे हुए हैं। ये सामने जो आप माला डाला हुआ था वो माता के चरण थे, और सामने जो आप देख रहे हैं वो नागपाल जी हैं, जो कि माता का दिन रात यहाँ पे सेवन किया करते हैं। और दोस्तों ये जो आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ से हमने लंगर का प्रसाद लेने के लिए लाइन लगाया था, जो कि बहुत ही सुंदर स्वाद का था। आप जानते ही हैं वैसे भी कि घर में आप जैसे भी खाना बना ले वो ऐसा स्वाद नहीं आ सकता जो कि भंडारे में बने हुए खाने में हमें मिलता है। तो ये एक्चुअली भंडारा हम नहीं कह सकते, ये माँ का प्रसाद के रूप में हमें पूड़ी और हलवा बांटा जा रहा था, जो बिल्कुल गर्मा गर्म था। और आप देख रहे हैं ये प्रसाद खाने के लिए लाखों भक्त यहाँ पे खड़े थे। ये रहा दोस्तों, हमें प्रसाद मिल गया था और हम इसे बैठ के खा रहे थे। यहाँ पे बैठने की भी बहुत अच्छी सुविधा दी हुई थी, एक रज़ाई बिछाया हुआ था, उसमें बैठ के आप आराम से भोजन वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रसाद की सेवा चल रही है, यहाँ पे सब बैठ के प्रसाद खा रहे हैं और डस्टबिन वगैरह में ही कृपा करके उसी में डाला करें, मंदिर को स्वच्छ रखने के लिए। और ये बाहर का थोड़ा एरिया था जहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे हुए थे, और जो मैं पेड़ के बारे में आपको बता रही थी वो पेड़ भी यहीं पे है, जहाँ पे चूड़ी धागा बांधकर अपनी मन्नत को पूरा किया जाता है। और यहाँ पे ये हनुमान जी का मंदिर था, और सामने ही बहुत सारे बजरंगबली के भी मंदिर थे, और ये परी जैसे बने हुए थे बाहर, इसका भी दृश्य बहुत अच्छा था। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी मंदिरें हैं जिसे देखकर आपका घूमने का जगह तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मन को शांति नहीं मिलेगी। और गार्डन तो इतना स्वच्छ था कि आप देख रहे हैं खुद ही, मतलब रोज़ दिन यहाँ पे साफ़ सफाई का काम किया जाता है, और घास की कटिंग वगैरह, पौधे को पानी वगैरह देना, सब कुछ किया जाता है। और बड़े बड़े 2 इमारत जो कि हाथी के रूप में आप देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा दृश्य दे रहा था मंदिर के बाहर। और ये जो मंदिर है यहाँ पे 9 देवी और जो नाग जी का जो मंदिर था नागेश्वर बाबा का, इसी में है। ये देखिए ये नाग देवता यहाँ पे बैठे हुए थे, ये भी मिट्टी के बने हुए थे। और इसके अंदर जो घुसते ही हमने 9 देवी के दर्शन किए थे। इसके ऊपर आपको नागेश्वर बाबा का दर्शन हो रहा था। ऐसी लाखों मंदिरें हैं और जो हज़ारों साल पुरानी हैं। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।